आज हम आपको सिद्धार्थ गौतम की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2600 वर्ष पहले हुआ था। बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन एवं उनकी माता का नाम महामाया था। क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले उनकी माता को एक अजीब सा सपना आया था? तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। किंवदंती के अनुसार एक पूर्णिमा की रात महल में सोते हुए रानी को एक सपना आया। उन्होंने महसूस किया कि एक सफेद हाथी अपनी सूंड में एक सफेद कमल का फूल लिए हुए प्रकट हुआ और 3 बार उसकी परिक्रमा की, उनके दाहिनी ओर से गर्भ में प्रवेश किया। अंत में हाथी गायब हो गया और रानी जाग गई। इस स्वप्न के बाद जब राजा शुद्धोधन ने पंडितों को बुलाकर इस स्वप्न का अर्थ पूछा, तब पंडितों और ज्योतिषियों ने यह बताया कि महामाया का एक पुत्र होगा, जो एक महान सम्राट या बुद्ध बनेगा। बचपन की कहानी। एक बार की बात है, बुद्ध जब छोटे थे तब उनके चचेरे भाई देवदत्त हंस को धनुष बाण से भेद दिया और हंस घायल होकर गिर गया। बुद्ध जी घायल पंछी को देखकर उसकी तरफ दौड़े चले गए और उसको पानी पिलाया और उसका खून साफ किया। तभी थोड़ी देर में वहां उनके चचेरे भाई देवदत्त भी आ पहुंचे और वो कहने लगे कि यह मेरा हंस है, इसे मुझे लौटा दो। परंतु सिद्धार्थ ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम निर्दयी हो, तुमने इस निर्दोष हंस पर तीर चलाया है। यदि मैं इसे न बचाता तो इस बेचारे की जान चली जाती। तभी देवदत्त और गुस्से में आ जाते हैं और राज दरबार चले जाते हैं। देवदत्त जाते हैं और महाराज शुद्धोधन से बुद्ध की शिकायत करते हैं। अभी महाराज शुद्धोधन आदेश देते हैं कि सिद्धार्थ को जल्द से जल्द राज दरबार में बुलाया जाए। सिद्धार्थ आते हैं और देवदत्त अपनी बात रखते हैं। फिर सिद्धार्थ को भी उनकी बात रखने का मौका दिया जाता है। तभी सिद्धार्थ कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। राज दरबार के लोग सिद्धार्थ से सहमत हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हंस सिद्धार्थ को ही मिलना चाहिए। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनते देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ के आसपास पूर्ण प्रबंध कर दिया ताकि किसी भी प्रकार से वैराग्य उत्पन्न न हो। अब आधी रात को सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को देखा, जो सो रहे थे। दोनों के मस्तक पर हाथ रखा और फिर धीरे से किवाड़ खोलकर महल से बाहर निकले और घोड़े पर सवार हो गए। रातों रात वे 30 योजन दूर गोरखपुर के पास अमोना नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे और केश काटकर खुद को संन्यास्त कर दिया। उस वक्त उनकी आयु थी 29 वर्ष। गौतमी की कहानी। किसा गौतमी एक महिला थी जिसका सिर्फ एकमात्र पुत्र था। एक दिन जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तब वो नगर में इधर उधर भटकने लगती है। तभी कोई कहता है, अपने शिशु को बुद्ध के पास लेकर के जाओ, वे तुम्हारे बच्चे को जीवित कर देंगे। किसा गौतमी अपने मृत शिशु को लेकर के बुद्ध के पास जाती है और उनसे शिशु को जीवित कर देने की गुहार लगाती है। बुद्ध कहते हैं कि एक ऐसे घर से मुट्ठी सरसों लेकर आओ जिसके घर में आज तक किसी की भी मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी नगर में निकल जाती है और सबके घर पर जा जा के पूछती है, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिलता है कि यहाँ किसी न तो किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। किसा गौतमी बहुत देर तक भटकने के बाद उसे स्वयं ही समझ में आ जाता है, यह प्रकृति का एक नियम है कि जो जीवित हुआ है उसकी एक दिन मृत्यु अवश्य है। वो जाती है और अपने शिशु का अंतिम संस्कार करके बुद्ध के पास लौट जाती है और कहती है, मैं समझ चुकी हूँ कि इस जीवन काल का यही नियम है। उसके बाद वो बुद्ध की शरण में चली जाती है और वो एक भिक्षुनी बनकर जीवन यापन करने लगती है। अंगुलीमाल की कहानी। अंगुलीमाल एक बहुत अच्छा विद्यार्थी था और वो अपने गुरुओं का सबसे प्रिय था। इसी कारण से उनके सहपाठी उनसे बहुत ज्यादा जलते थे। सहपाठियों ने गुरु को अंगुलीमाल के खिलाफ कर दिया और गुरु से यह बुलवा दिया कि अंगुलीमाल तभी पड़ेगा जब वो 1000 इंसानों की उंगलियां लेकर के आएगा। अंगुलीमाल अपने गुरु की यह बात मानते हुए मगध के जंगलों में चला गया। जो भी व्यक्ति उस जंगल से गुजरता उनको मारकर उनके उंगलियां की एक माला पिरोकर गले में पहन लेता। जंगल के पास एक गांव भी था।
एक बार महात्मा बुद्ध उसी गांव में पहुंचे। वहां पर उनका बहुत आदर सत्कार हुआ, लेकिन बुद्ध ने देखा कि उस गांव के सभी लोग बहुत डरे हुए थे। जब बुद्ध ने उनसे पूछा, आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? तब गांव वालों ने सारी बात संक्षेप से बताई। बुद्ध ने कहा कि मैं जंगल में जाना चाहता हूँ। लोगों ने बहुत रोका, लेकिन वे नहीं माने। जंगल में जाने के कुछ देर बाद पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। लेकिन बुद्ध नहीं रुके, चलते रहे। तभी और जोर से आवाज आई, रुक जाओ संत। बुद्ध ने पीछे पलट के देखा कि एक व्यक्ति जो कि बहुत लंबा सा, काला सा, उंगलियों की माला पहने हुए, हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा था। उसे देखते ही बुद्ध समझ गए कि वो अंगुलिमाल है। अंगुलिमाल बुद्ध को देखकर चौंक गया कि बुद्ध बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे, जबकि जो भी राहगीर उसे देखता था वो थर थर कांपने लगता था। अंगुलिमाल ने पूछा कि क्या आपको मुझसे डर नहीं लगता? तुमसे क्या डरना, तुमसे भी ताकतवर कोई होगा। तुझसे ताकतवर कौन है? जाओ एक पेड़ की 10 पत्तियां लेकर आओ। अंगुलिमाल बड़ी आसानी के साथ 10 पत्तियां ले आया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ इन्हें वापस से लगाओ। यह तो संभव ही नहीं है। बुद्ध ने बड़े प्यार से कहा कि जिस चीज को हम वापस पहले जैसा नहीं कर सकते, उसे बिगाड़ने का भी हमें कोई हक नहीं है। जिस प्रकार तुम लोगों के उंगलियां काट देते हो, ठीक उसी प्रकार क्या तुम उन्हें वापस जोड़ भी देते हो। अंगुलिमाल बुद्ध की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और वह बुद्ध की शरण में चला गया। अंत में हम आशा करते हैं कि आपको गौतम बुद्ध की कहानी रोचक लगी हो। धन्यवाद।